डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस देश में पदयात्रा चलाया हूँ। और इस देश में रहने वाले लोग बखूबी इस बात को जानते हैं कि कैसे इस देश की तरक्की खुशहाली है। फिर पत्रकारों ने पूछा, हमारे गुरु को घेरने का प्रयास किया और कहा कि आप आज के तारीख में बहुत से लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, परम पूज्य गुरु जी आप बताइए इस पर क्या कहना चाहते हैं। गुरु जी ने कहा, ये भारत वर्ष, ये इंडिया विभिन्न जातियों का, संप्रदायों का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी, देश की आजादी की लड़ाई में बराबर सबका सहयोग है। इसलिए यह सबका देश है, किसी एक का देश नहीं हो सकता। इस देश को बनाने में सभी ने अपना योगदान दिया है। साथियों, हम अपनी कुछ नई बात नहीं कहते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर हम कहना चाहते हैं कि आज समाज में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां छाई हुई है। निश्चित तौर पर आप शिक्षा को पकड़े रहिए। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। लेकिन निश्चित तौर पर हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल करके ही इस देश को पुनः अच्छे एक ऐसे नागरिक पैदा कर सकते हैं, विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित करते हैं। विश्व गुरु बनने की बात होती है। निश्चित तौर पर विश्व गुरु कैसे बन सकते हैं? जिस देश में बेरोजगारी है, जिस देश में अशिक्षा है, जिस देश में लोग कपड़े पहनने के लिए न मिलते हो, निश्चित तौर पर वो देश तभी विश्व गुरु बन सकता है। और विश्व गुरु हुए भी हैं। इस देश में कभी डॉक्टर, इंजीनियर पैदा हुए। इस देश में सबसे पहले वैज्ञानिक तथागत बुद्ध हुए, उसके बाद से डॉक्टर कोई पैदा हुआ तो B.R. अम्बेडकर साहब, उसके बाद से यहाँ पर देवताओं की जो पैदाइशी होती से, शरीर के विभिन्न अंगों से जो पैदाइशी होती थी, उस पैदाइशी का होना बंद हो गया। जब आप तार्किक बनेंगे, तर्क करेंगे और बताएंगे, उसके बाद से आप जो आपकी ताकते हैं, जो संविधान विरोधी ताकते हैं, जो आपके भाईचारा को नहीं देखना चाहती, साथियों, निश्चित तौर पर हम कहना चाहते हैं, डॉक्टर राजेश यादव जी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपका समाज या मेरा समाज ताकतवर कहा जाता है। हम हाथ जोड़ के फरंदाज में रहने वाले नागरिकों और सब समाज के लोगों जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते हैं, बहुजन समाज के बेबस लोगों का हाथ पकड़ लेना, उनके बहन बेटियों के या शादी में जाकर उनकी मदद कर देना, यदि कोई आफत आए तो उनके साथ लाठी लेकर खड़ा हो जाना, निश्चित तौर पर तब ये देश सोने की चिड़िया बनेगी, सबके भाईचारा कायम रहेगा। निश्चित तौर पर हम धर्म प्रेमियों कहना चाहते हैं कि बहुत अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन एक आशा की किरण, एक दीपक जगी है। हम लोग बनारस सारनाथ के धरती पर वहां पहले हम लोगों ने आगाज किया, गाजीपुर, बलिया और देवरिया, गोरखपुर और आज के तारीख में महाराजगंज में है। ये आदमी जो पीछे बैठे हुए हैं, हम लोग के गुरु, बार बार मैं इनको प्रणाम करता हूँ। एक दिन हम इनके कमरे में नहीं जाते हैं, हम ऐसे बहुत बोलते हैं, लेकिन आपके सामने जाने से मैं कतराता हूँ। परम पूज्य गुरु जी के पास एक रात में इनके रूप में चला गया। कोई समस्या हमारी थी, जब मैं जा करके देखा, गुरु जी के पैरों में छाले पड़े हुए थे और दर्द से आप करा रहे थे। हमको देखे थे, अपना पैर ढक लिए। साथियों, क्या जरूरत पड़ गई कि आप लोगों के लिए इतना चलना पड़ रहा है? निश्चित तौर पर फरंदे का लोगों, हमारे परम गुरु ने जो रास्ता दिखाया है, हाथ उठाकर बताइए कि आज के बाद से यहाँ जाने के बाद बाबा साहब बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर, तथागत बुद्ध और बहुजन समाज में जन्मे लोगों के जो आदर्श है उनको अपनाएंगे, बहुत और अपनाएंगे और इस देश को पूरा सोने का चिड़िया बनाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आए हुए सभी धर्म प्रेमियों, उपासक उपासिकाओं का हृदय के गहराइयों से स्वागत करते हुए हम अपनी बात को कभी समाप्त नहीं करते हैं, स्थगित करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। और आगे नहीं बोलूंगा, समझ गए राजेश भाई। और एक और हमारे पास शख्सियत है, ऑल इंडिया बौद्धिस्ट के प्रदेश अध्यक्ष जी भाई सतीश जी गौतम, बहुत शानदार आदमी है, व्यक्तित्व है। आप देवरिया, कुशीनगर और पूर्वांचल में देखिए वहाँ खड़े हैं, बहुत काम करते हैं। आपको धन्यवाद। अभी तो जयवंत जी के